शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल के पहले विदेश दौरे की। 3 दिन 3 यूरोपीय देशों के दौरे के लिए पीएम आज जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी के बाद पीएम डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। जर्मनी में जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया वो वाकई देखने लायक था। करीब 7 घंटे की हवाई यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंचे। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बर्लिन के होटल में भारतीय मूल के लोगों ने पीएम का वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से स्वागत किया। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले, हर किसी को सेल्फी और फोटो लेने का मौका दिया। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम आगे बढ़े तो स्वागत में खड़ी एक नन्ही बच्ची मिल गई, जिसके हाथ में तस्वीर दिखी। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्यों बनाया? क्योंकि आप मेरे आइकॉन हो। बहुत अच्छा है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और हाँ। एक बच्ची को पीएम से तस्वीर पर ऑटोग्राफ मिला तो दूसरे बच्चे को देशभक्ति से जुड़ा गाना सुनने के लिए शाबाशी। सबका मेल ले लो। पीएम को बच्चे का गाना इतना पसंद आया कि वो साथ में गुनगुनाते नजर आए। वाह। पीएम के यूरोप दौरे को कवर कर रहे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने पीएम से मिले बच्चों से उनका अनुभव जाना। आशुतोष, आपने क्या कोई गाना सुना है प्रधानमंत्री जी को? कौन सा गाना? पेट्रियोटिक सॉन्ग। जरा हमें भी सुनाइए। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा आपको इस पे? शाबाश। और आपका क्या नाम है? मान्या मिश्रा। मान्या, आपको तो पर्सनली ये तस्वीर पे पर्सनल ऑटोग्राफ भी मिला? यस। बहुत खुश है? यस। क्या कहा उन्होंने आपसे बातचीत में? वेरी गुड, इट्स नाइस। दर्शकों को बता दें कि आज रात भारत जर्मनी के बीच कारोबार के विस्तार को लेकर अहम बैठक है, जिसके बाद पीएम मोदी भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी करेंगे। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय से ये जानते हैं, प्रणय, हमने तस्वीरें देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा था, हमने वो सम्मान देखा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर दिया गया। अब आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इस समय बर्लिन में तैयारियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जो बिजनेस काउंसिल है, बिजनेस फोरम है, उसकी मुलाकात होनी है। मेरे ठीक पीछे जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर जो सीईओज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और कुछ देर बाद राउंड टेबल मीटिंग होगी जिसमें जर्मन साइड से और इंडियन साइड से जो बिजनेस लीडर्स हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, वो पहुँचेंगे। और अगर आप देखें तो भारत और जर्मनी की जो साझेदारी है वो एक आर्थिक रूप से रणनीतिक साझेदारी है, यानी अर्थव्यवस्था के लिहाज से, क्योंकि ये दोनों देश केवल 2 देश नहीं हैं बल्कि दुनिया की चौथे और 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसलिए इनके बीच के आर्थिक कारोबार या आर्थिक संबंधों का लाभ जो है वो दुनिया के और देशों को भी मिलता है। इसलिए ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही जो स्थानीय समय है उसके अनुसार शाम 6:30 बजे, यानी भारतीय वक्त के अनुसार करीब 9:30-10 बजे के करीब प्रधानमंत्री का सामुदायिक संवाद, जो कम्युनिटी इवेंट होगा, वो होगा। 2 साल के बाद पहला मौका होगा जब कोविड के पाबंदियां खत्म हो रही है, ढीले होने के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिटी इवेंट का, यानी भारतीय समुदाय के साथ जिसकी रौनक आपने देखी, जिसके जश्न की रंगत आपने देखी, उसे वो संबोधित करेंगे जर्मनी के अंदर। और जर्मनी में करीब 2 लाख भारतीय हैं। और बीते अगर हम 4-5 सालों की बात करें तो जर्मनी में भारतीयों की संख्या बढ़ी है और यहाँ अधिकतर टैलेंट माइग्रेशन होता है भारत से। इंजीनियरिंग में, रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो रिसर्चर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। और ये जो टैलेंट है उसने अपनी जगह अपने माध्यम से बनाई है जर्मनी के अंदर, और ये संख्या बढ़ रही है। इसीलिए एक महत्वपूर्ण समझौता भी रोमाना आज हुआ है जिसमें अब भारतीय पेशेवरों के लिए अपने वीजा के दरवाजे जर्मनी और खोलेगा। भारतीय पेशेवरों का की ये धाक है दुनिया भर के अंदर, जिसके कारण चाहे यूके हो चाहे जर्मनी हो, वो अपने यहाँ भारतीय पेशेवरों को आमंत्रित करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं और उन्हें जगह देना चाहते हैं। ABP News
आपको रखे आगे।